नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बॉडी एलर्जी के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि आजकल ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर किसी के साथ लगभग ये समस्या है। पूरे बॉडी में एलर्जी हो गई, या फेस में एलर्जी हो गई है, या एक हाथ के साइड में एलर्जी हो गई है, या पेट में, या कमर में, कहीं पर भी कुछ इस टाइप के दाने, छाले, चकत्ते होते रहते हैं, जो कि एक प्रकार की एलर्जी है। और कभी कभी ये एलर्जी बड़ी ही सीरियस, बड़ी ही खतरनाक एलर्जी हो जाती है, जिसको ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान और घरेलू सस्ते टिप्स देने वाली हूँ। इससे आपको 100% मेरी गारंटी है फ़ायदा होगा। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, अलका मल्टी मिक्स चैनल। आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उस चैनल पर मेरे सारे वीडियो सिर्फ एलर्जी से ही रिलेटेड हैं, एलर्जी और फेस पैक। तो आपकी अगर इच्छा हो तो आप अलका मल्टी मिक्स चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि फेस के ऊपर आपके बार बार दाने पड़ रहे हैं, अब फेस के ऊपर दाने पड़ते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं, या कभी वो थोड़े से मोटे और बड़े दाने हो जाते हैं, उनमें से पानी निकलता है, कभी मवाद निकलने लगता है, कभी उनमें से खून भी आने लगता है। तो अक्सर हम ये गलती करते हैं सोचने में, हमको लगता है कि ये मुहासे हैं, जबकि वो मुहासे नहीं होते। फेस का या चेहरे का हर एक दाना मुहासा नहीं होता है। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये मुहासे नहीं है, ये एलर्जी के दाने हैं? तो देखिए, उसका तरीका ये है कि अगर आपको मुहासे निकलेंगे तो उनमें खुजली या जलन नहीं होगी। मुहासों में खुजली या जलन होती है, लेकिन जो ये एलर्जी के दाने होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की जलन और खुजली होती है। मुहासे के दाने जब आप खुजला देते हैं, या उनके अंदर हल्की सी आपको सरसराहट टाइप की महसूस होगी, या हल्का सा आपको जब उनके अंदर पस बन रहा होता है, या वो पक रहे होते हैं मुहासे, उस समय सिर्फ आपको खुजली या जलन महसूस होती है। तो पहले आप खुजलाते हैं तो खुजलाने की वजह से जलन होती है, लेकिन जो ये एलर्जी के दाने होते हैं, इनमें शुरुआत से ही जलन होती है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है। और खुजली के बाद उनमें से पानी निकल जाता है, या मवाद निकल जाता है, या खून निकल जाता है। और वो खून, पानी या मवाद जहाँ भी आपके फेस पे लग जाता है, या बॉडी के जिस भी अंग पे लग जाता है, वहाँ पर ये एलर्जी हो जाती है। या कभी पेट में हो जाती है, पीठ में हो जाती है, पूरे शरीर में एलर्जी हो जाती है। तो यहाँ पर आज सबका ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ। इसके लिए आपको थोड़े से अपने नियम बनाने होंगे। तो उस नियम के अंतर्गत जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को बिल्कुल प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप रोज़ सुबह नियमित नीम पीने की आदत अपनी डाल लीजिए। अगर अक्सर आपके संग ऐसा होता है तो आप नीम पीने की आदत अपनी डाल लीजिए। अब आप नीम को पिएंगे कैसे? क्योंकि नीम तो वास्तव में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत कम लोग ही नीम को पी पाते हैं। तो उसका भी मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ। नीम की जो बहुत मुलायम, बहुत कोमल पत्तियाँ होती हैं, उनको तोड़िए और उनको पीस लीजिए बहुत बारीक। लेकिन बिल्कुल भी ये पीसा हुआ पेस्ट आपका गीला ना होने पाए, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ अगर गीला हो गया नहीं बन पाएगा। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पीसिए बिना पानी डाले, और उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए। जितना काबली चना होता है उससे थोड़ी सी बड़ी बड़ी गोलियां बना लीजिए, और रोज़ रोज़ सुबह उठ करके खाली पेट आपको ये 5 गोलियां पानी के साथ निगल लेना है। क्योंकि ऐसे अगर पानी के साथ नीम घोल के पीना होता है तो पीना मुश्किल हो जाता। लेकिन जब आप ये गोलियां बना लेंगे, बिल्कुल गले के पास में रखिए और पानी के साथ इनको गटक जाइए, वो भी गुनगुने पानी के साथ में। तो जब रोज़ आप नियमित ये काम करने लगेंगे तो अंदर से आपका ब्लड साफ़ होने लगेगा। उसके अलावा जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि हार्मोन चेंज होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा इस टाइप की एलर्जी या मुहासे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी धीरे धीरे लाइन पे आएगी। उसके अलावा यही नीम आपको अपनी पूरी एलर्जी के ऊपर लगानी भी है। तो जिस समय आप नीम पीसेंगी, उसी समय जो गोलियां आप बनाएंगी उनमें से थोड़ा सा पेस्ट आपको अलग रखना है, और उस पेस्ट को हल्का सा गीला करना है, इतना गीला कि चंदन की तरह एक लेप आपके पूरे जहाँ जहाँ एलर्जी है उसमें आप फैला सकें।
तो ये आपको लेप लगाना है और लेप लगाने के करीब आधा घंटे के बाद में आपको गुनगुने पानी से इस लेप को साफ़ करना है। गुनगुने पानी में आप चाहें तो कॉटन या रुई भिगो के या कोई कपड़ा भिगो के इसको साफ़ कर दीजिए। और साफ़ करने के बाद में अपने उस एलर्जी वाले पार्ट को, जो भी आपके बॉडी के ऊपर है एलर्जी वाला भाग, उसको आधा घंटे ऐसे ही छोड़िए। और आधा घंटे के बाद में आप उसमें ये ट्यूब लगाएंगे। ये आप देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा ट्यूब है जो कि मैंने बहुत लोगों को बताया है और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये ट्यूब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि ये ट्यूब कितने का आएगा और कहाँ से आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही कारगर ट्यूब है और ये केवल मतलब ऐसी ही एलर्जी नहीं, आपके बॉडी में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी हो जाए, आपको ये ट्यूब फ़ायदा करेगा। और जब आप ये ट्यूब लगाएंगी तो केवल 2 से 3 बार लगाने में ही आपके जो दाने पड़ते थे, छाले होते थे, एलर्जी थी, ये सब पूरी तरीके से एकदम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लगाना बंद करेंगे। इसको आपको नियमित कम से कम 20 से 22 दिन तक लगाना है। और जो आपको नीम का मैंने बताया है उपयोग, नीम का उपयोग आपको रेगुलर करना ही है। और अगर आप हमेशा नहीं कर सकते तो कम से कम 40 दिन तक तो आपको नीम पीना ही है। और नीम का पेस्ट भी आपको अपने उस एलर्जी वाले छालों के ऊपर लगाना है। आप इतना करके देखिए, मेरा आपसे वादा है, मेरा दावा है, आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। और आपको फ़ायदा हो तब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वास्तव में फ़ायदा हुआ है। क्योंकि मैंने एलर्जी की बहुत सारी वीडियो अपने दूसरे चैनल पर दी हैं, 60-70 हज़ार से ऊपर लोग उसको देख चुके हैं और उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी फ़ायदा होगा। विश्वास के साथ आप ये करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच सके और उनको फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।